वजह से वह स्नो ब्लाइंडनेस का शिकार हो गया था। वह जमीन पर गिर पड़ा, आंखों में सूजन और दर्द से कराहने लगा। शाम तक वह ठीक नहीं हो पाया और जैसे तैसे एक सुरक्षित जगह पाकर सो गया। सुबह आंखें कुछ ठीक लगी, वह चलने लगा, लेकिन अचानक दाहिने पैर में तेज दर्द हुआ। उसने मोजा उठाकर देखा, पूरी चमड़ी लाल हो चुकी थी। उसने दर्द सहकर फिर मोजा पहना और आगे बढ़ा। इस बार वह आंखें बंद करके चला ताकि फिर से अंधा न हो जाए। जब वह पहाड़ के नीचे पहुंचा और ऊपर देखा, वह घर कहीं नहीं था। उसे समझ आया कि वह सब एक भ्रम था, ठंड से पैदा हुआ एक भयानक वहम। वह टूट गया, लेकिन खुद को संभाला और दूसरे रास्ते की ओर बढ़ गया। शाम को उसे एक पेड़ का खोखल मिला जिसमें कुछ जानवरों की हड्डियां थी, लेकिन मांस का नामो निशान नहीं। उसने मोबाइल निकाला, बैटरी खत्म हो चुकी थी। वह बिना रुके आगे बढ़ता गया। सुबह होने तक उसका शरीर थक चुका था। उसने देखा कि उसकी टांगें सूज चुकी थी, नसें बंद हो चुकी थी। मोजा हटाकर देखा तो चमड़ी काली पड़ गई थी। दर्द इतना था कि वह सह नहीं पाया। भूख से बेहाल होकर उसने अपनी ही टांग से थोड़ा मांस निकाल लिया, लेकिन खा नहीं पाया। अंत में उसे जेब में रखकर सो गया। अगली सुबह फिर बर्फ गिरने लगी। रेडियो से सिग्नल पकड़ने की कोशिश की, लेकिन कुछ नहीं मिला। यह उसका छठा दिन था। चलना भी मुश्किल हो गया था। इधर कई दिन तक बेटे की कोई खबर न मिलने पर उसकी मां ने पुलिस में रिपोर्ट की। तुरंत रेस्क्यू मिशन शुरू हुआ और हेलीकॉप्टर से तलाश शुरू हुई। आदमी ने इंजन की आवाज सुनी, मदद के लिए चिल्लाया, मगर घने जंगल के कारण कोई सुन न सका। वह पूरी ताकत से रेंगता हुआ जंगल से बाहर आया, लेकिन बहुत देर हो चुकी थी। हेलीकॉप्टर निकल चुका था। थककर वह वहीं बैठ गया। वह हार मानने ही वाला था कि मां की छवि आंखों के सामने आ गई। उसे याद आया कि अगर वह मर गया तो मां अकेले कैसे जिएगी। उसी भावना से उसने फिर एक रात गुजारी। अगले दिन उसने जेब से वही मांस निकाला और कांपते हुए खा लिया। थोड़ा बल मिला। फिर वह स्केटबोर्ड के सहारे घुटनों के बल रेंगता हुआ पहाड़ी की चोटी की ओर बढ़ने लगा। हर आधे घंटे में रेडियो चेक करता, लेकिन कोई सिग्नल नहीं। अंत में जब उसमें बिल्कुल भी ताकत नहीं बची, वह जमीन पर लेट गया। उसने एक बार फिर रेडियो खोला। स्क्रीन की बैटरी खत्म होने ही वाली थी। उसने खुद को शांत किया, लेटकर रिकॉर्डिंग चालू की और मां को आखिरी बात कही। बर्फीले पहाड़ों में उसकी आंखें बंद हो गई, लेकिन उसी आखिरी सेकंड में एक इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल ट्रांसमिट हो गया। रेस्क्यू टीम को सूचना मिल गई और फिर दिन हेलीकॉप्टर वापस आ गया। यह फिल्म एक सच्ची घटना पर आधारित है। एरिक आखिरकार बच गया, लेकिन उसके घुटनों के नीचे की टांगें काटनी पड़ी। लोगों ने कहा कि वह फिर कभी स्की नहीं कर पाएगा, लेकिन 1 साल बाद वह फिर से बर्फीली पहाड़ियों पर लौट आया।